क्या ये कहाँ तक जेन्युइन है मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी यही होता है कि आपने किसी को पैसा दे दिया है और फिर अब उनसे पैसे आप ले नहीं सकते कि वो क्या सोचेगा। कुछ मतलब कि पेपर्स जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा पेपर, जैसे किसी का विजिटिंग कार्ड, कोई और भी पेपर, कोई बिल, कोई कुछ भी, मतलब कि उसको भर। बचपन में हम सब ने लूडो खेला है और लूडो में जो ये स्नैक एंड लेडर होता था वो आप सभी को याद होगा। याद है ना कैसे हम एक एक स्टेप करके किसी तरह से 100 तक जाने के लिए, जैसे हम 99 वाला वो स्नैक याद है कि हम कैसे कैसे स्ट्रगल करके 99 तक जाके और फिर से वहां से नीचे आ जाते थे। होता था ना ऐसा दोस्तों। ये अक्सर मेरे साथ बचपन में हुआ है, लेकिन जब बड़े हुए और जब अपनी गृहस्थी हमने संभाली तो याद आया कि हमारी लाइफ में वही स्नैक एंड लैडर है। एक एक करके हम पैसा बचाते हैं, एक एक करके बड़ी मशक्कत से पैसा बचाते हैं, लेकिन वो जो 99 पे जो स्नैक बैठा हुआ है, एक ही बार कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हमारे बचे हुए पैसे तुरंत खत्म। आपके साथ भी होता है ऐसा? होता है तो कमेंट कीजिए दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे कि पैसा बचा बचा के, जैसे कि हम कुछ नया काम करते हैं और पैसा बचाने के बाद बहुत लोग जो है होते हैं, जैसे कि कोई घर खरीदता है, कोई बच्चों की शादी करता है, तो कोई गाड़ी खरीदता है। सबके अलग अलग जो ड्रीम होते हैं वो उसको फुलफिल करते हैं। दोस्तों आपने क्या तय किया और आपका क्या ड्रीम है और आप किस चीज को फुलफिल करना चाहते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। और आज की जो वीडियो है इसमें हम पैसों के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि कुछ जो प्राचीन तरीके होते हैं जो हमने अपनी दादी मम्मी से सीखा है, कि कैसे कैसे करके वो घर चलाती थी, कैसे कैसे करके हमने पैसे बचाने हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। आज वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि पैसे जो हम रखते हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं ये पर्स की बात कर रही हूँ कि जब हम अपने पर्स में पैसे रखते हैं तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि पर्स में ना कुछ मतलब कि पेपर्स जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा पेपर, जैसे किसी का विजिटिंग कार्ड, कोई और भी पेपर, कोई बिल, कोई कुछ भी, मतलब कि उसको भर के रखते हैं अपने वॉलेट में और उन्हीं के साथ पैसे रख देते हैं। एक बात बताऊं, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, दोनों कागज के ही बने हुए हैं। हाँ बात सही है कि पैसा जो होता है, रुपया जो होता है, वो भी कागज का बना हुआ होता है और जो हम चीजें रखते हैं वो भी कागज के ही बने हुए रहते हैं। लेकिन पता है पैसा एक ऐसी चीज है ना, रुपया एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ताकत होता है। ये रुपया जब किसी के पास आ जाता है ना तो वो इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस में और बहुत ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। ये बात बहुत 100% की है दोस्तों। तो कहना यहाँ पे ये है कि अगर आप पैसे को व्यवस्थित करके रखते हैं, देखिए सिंपल चीज, हम पैसे को क्या समझते हैं, हम लक्ष्मी समझते हैं ना। तो लक्ष्मी, जब हम जिस चीज का आदर सम्मान करेंगे वही ना हमारे घर आएगी। और लक्ष्मी जो होती है उसके लिए हम लोग आगमन के लिए लक्ष्मी पूजा या दीपावली के दिन आपने देखा होगा कि हम कितनी तैयारियां करते हैं कि लक्ष्मी माता हमारे घर पे आए। पैसा भी तो वही चीज है। पैसा जो है वो सब्स्टिट्यूट ही तो है लक्ष्मी माँ का, और अगर हम उसे ढंग से ना रखें तो वो पैसा क्यों टिकेगा हमारे पास। तो सबसे पहली चीज कि पैसे को ढंग से रखिए, और जो और एक्स्ट्रा बिल वगैरह हैं, जो और भी मतलब कि आपके जो भी सामान है उनके साथ पैसों को मत रखिए, पैसा अलग रखिए। देखिए दोस्तों, जैसे सोना चांदी जो होता है ना, उसमें सोना और चांदी को एक साथ नहीं रखते हैं। कहा जाता है ना कि कुछ उनके बीच में रिएक्शन होता है, इसलिए सोने के सामान के साथ कभी भी चांदी को नहीं रखना चाहिए। सिमिलरली चीज पैसों के साथ भी होता है कि पैसे और अन्य जो आपके दस्तावेज हैं उसको एक साथ नहीं रखना चाहिए, और अगर रखना भी चाहिए तो लिमिटेड, और हमेशा टाइम टू टाइम आपको अपने वॉलेट, अपने पर्स को साफ करना है। ये सबसे पहली चीज हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जब भी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज बोला था, जब भी आप पैसे को दें या पैसे किसी से लें, ये दोनों काम में आपको ये चीज करना है कि आपको पैसा को गिनना जरूरी है।
देखिए, पैसा हम गिनते नहीं हैं और हम शर्म करते हैं। जैसे हमारे कुछ बड़े जो हैं वो अगर 500 1000 रुपये हमें देते हैं तो अरे अरे क्यों दे रहे हैं, और हम उन पैसों को ना मतलब कि शर्माते हैं, गिनते नहीं है। जितना भी दिया ठीक दिया। बात बिल्कुल सही है, ये कहना जो है ये हम लोग मतलब जो ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले लोग होते हैं वो समझते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि हम पैसे को जैसे बहुत किसी को दे रहे हैं और गिन नहीं रहे हैं, या हम किसी से पैसे ले रहे हैं और गिन नहीं रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार है, कितना भी करीबी फ्रेंड है, अगर आप उसे 500 रुपये भी देते हैं तो काउंट करके उसको दीजिए, और उससे वही 500 रुपया कुछ दिनों के बाद रिटर्न भी ले लीजिएगा। अच्छा, ये तो दूसरी चीज हुई। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम पैसे देने के समय बहुत आगे रहते हैं, अरे पैसे देने, इसको देने, इसको देने, और हम अपना हिसाब भी कर लेते हैं। लेकिन अपने ही पैसे, और हाँ ये बात भी सही है कि जिसे हम पैसे देते हैं वो पैसे हमें वापस नहीं करता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अपने ही पैसे हमें दूसरे से मांगने में शर्म आती है? क्या ये कहाँ तक जेन्युइन है, मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी यही होता है कि आपने किसी को पैसा दे दिया है और फिर अब उनसे पैसे आप ले नहीं सकते हैं कि वो क्या सोचेगा? ये सोच है कि आपकी, तो इसको अभी स्टॉप कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप ये सोचने लगे तो आपका पैसा कभी रिटर्न नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज कि पैसा गिन के आदान प्रदान करने से विश्वास जो है वो और मजबूत होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ऐसा ही कीजिएगा। नेक्स्ट चीज आती है कि हम लोग क्या करते हैं ना, वॉलेट में जो पैसे होते हैं ना, रुपए होते हैं, उसको ऐसे फोल्ड करके, इधर फोल्ड करके और कहीं कहीं भी रख लेते हैं। करते हैं ना ऐसा? नहीं। आप सोचिए कि जो हमारे घर में कोई मेहमान है और उसे हम मतलब अच्छे से आवभगत ना करें, उसके लिए स्पेस ना दें, उसके सोने बैठने के लिए, तो फिर वो हमारे पास आएगा दोबारा? नहीं आएगा। वही चीज पैसों के साथ होता है कि पैसे को भी आप व्यवस्थित करके और सीधा सीधा करके पैसे को रखिए। पैसे को पर्स में सीधा करके रखना इतना जरूरी होता है ना दोस्तों, कि जब हम उन पैसों को एक एक करके निकालते हैं, पहली चीज तो हमारे अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, गलती नहीं होगी। दूसरी चीज कि देखने में भी पर्स अच्छा लगता है, और उधर जो भगवान की तरफ से जो है हमें देखकर आशीर्वाद भी मिलता है। भगवान लोग देते हैं कि आपने हमारी बहुत इज्जत की, हमारे चीज की बहुत इज्जत की है, तो हम और आपके देश में आएंगे और मतलब कि आपको संपूर्ण बनाएंगे। तो ये सब जो पॉइंट है ना दोस्तों, इन सब चीजों पे थोड़ा सा गौर करना बहुत जरूरी है। हालांकि ये जो पॉइंट है ये बहुत पुराना है, ये दादी नानी के समय का पॉइंट है, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं ना उन्हीं के बदौलत कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जो हमारे पूर्वज है ना, वो पूर्वज हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके गए हैं, तो उसी चीज को हमें कंटिन्यू करना है। और दोस्तों ऐसा है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जो नए हैं इस चैनल पे वो बिना सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, ये मेरा नम्र निवेदन है आप लोगों से। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।